वेलकम टू और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं, जो टॉपिक नीट और जेई के साथ साथ बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो बच्चों, हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल एंड सी। इनके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बच्चों। तो पहला कॉम्बिनेशन जो आता है वो आता है आर एल सर्किट। तो आर और एल को अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे कुछ इस तरह से, और इसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, एक एसी सोर्स से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास आर और ये हो गया एल। ओके, और ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, जो एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, जिसमें आर एंड एल में जो है क्या सेम जा रही है बच्चों, करंट सेम जा रही है, बिकॉज दोनों सीरीज में है। सीरीज में आपको पता है करंट जो होती है बच्चों वो क्या होती है, सेम होती है, तो ये इनमें सेम करंट है। ओके, अब जब आर और एल में करंट सेम होगी बच्चों और आप इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, अब आपको पता है बच्चों कि आर के लिए अगर आप फेजर डायग्राम बनाते थे तो आई और वी आर सेम फेज में होते थे, जबकि एल के लिए आप बनाते थे तो वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाई 2 आगे होता था। लेकिन जब आप दोनों को इनको ऐड कर दोगे बच्चों, तो वोल्टेज जो है वो करंट से आगे तो रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पाई बाई 2 ही आगे रहे। तो वो इससे अपन कंसिडर कर लेते हैं फाई आगे रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया फाई। ओके बच्चों, यहाँ पे होगी ये करंट आई और ये वी आर। ओके बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा वी एल, और आप इसको मैच कराओगे कुछ इस तरह से बनेगा। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे अगर आप इसका नेट रिजल्ट निकालोगे वोल्टेज, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो आपको ये याद रखनी है आर एल सर्किट में, जब भी वोल्टेज निकालना हो तो यहाँ वी आर क्या बच्चों, ये इस पर वोल्टेज है, और वी एल इस पर वोल्टेज है। ओके, अब V और I में अगर आप फेज डिफरेंस की बात करोगे तो V जो है बच्चों वो I से लीडिंग मतलब आगे रहेगा। अब कितना आगे रहेगा बच्चों, वो 5 आगे रहेगा, और 5 कहाँ से लेकर कहाँ से हो सकता है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक हो सकता है। ओके, अब अगर आपको बोले टोटल इंपेडेंस Z निकालो, तो टोटल Z कितना आएगा बच्चों, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, बिकॉज एक्सएल को आप ओमेगा लिख सकते हो, या इसको और लिख सकते हो बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को आप 2 पाई एफ लिखोगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये जेड निकालने का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब जेड का फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष अगर आप देखोगे, जेड कंपेयरिंग विथ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो बच्चों, तो क्या होगा, z पहले तो इंक्रीज होगा, फिर z जो होगा पहले तो इंक्रीज होगा। ओके, उसके बाद में क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा। ओके, फिर वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये एलन के मॉड्यूल में गिवन है ये क्वेश्चन, कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो z पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होने लग जाएगा। ओके, तो अगर आप z के लिए ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बच्चों। अगर हम z और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचे तो ये z हो गया और ये हो गया f। अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा बच्चों। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर फ्रीक्वेंसी लो है, अगर फ्रीक्वेंसी लो ही, तो एक्सएल क्या हो जाएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो z जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, r के। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो z जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सएल के। ओके, अब आपको पता है कि आपको निकालना है tan फाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। tan फाई कैसे निकालोगे बच्चों, वो आएगा वी एल ओवर वी आर। ओके, विच इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई आई आर
तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज आर और एक्सएल में सेम करंट जा रहा है, तो ये आ जाएगा एक्सएल अपॉन आर, या ये आ जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर, या ये आ जाएगा 2 पाई एफ एल अपॉन आर। ये पूरा हमने पढ़ लिया आरएल सर्किट। अब बात करते हैं आरसी सर्किट के बारे में। तो पहले आरसी सर्किट बना लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया कैपेसिटर, तो आपने दोनों को ऐड कर रखा है सीरीज में विद अल्टरनेटिंग सोर्स। तो ये हो गया आर और ये हो गया सी, ये वी आर हो गया बच्चों और ये वी सी हो गया, और ये वोल्टेज सोर्स हो गया वी। ओके, अब आपको देखना है पहले तो फेज डिफरेंस देखोगे बच्चों, तो वी आर और आई तो सेम होते हैं बच्चों, लेकिन सी में क्या रहता है, हमने जब अलग अलग सेपरेट सर्किट पढ़े थे तब हमने देखा था सी में वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 पीछे रहता है बच्चों। तो अगर आप टोटल बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा फेजर डायग्राम। यहाँ पे क्या था बच्चों, वी सी था, यहाँ पे वी आर था और आई यहाँ था, ये दोनों सेम फेज में थे और ये इससे π/2 पीछे था। लेकिन अब जब दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया तो ये इससे फाई पीछे हो गया, और ये फाई कितना है ये आपको पता नहीं है, ये 10 फाई से निकालोगे आप कितना आएगा। ओके, तो अब आप इसको अगर मिला दोगे इस तरह से, और अगर आप यहाँ पे v की वैल्यू निकालोगे जो कि नेट रिजल्टेंट है v, वो कैसे आएगा बच्चों, अंडरूट जैसे पहले निकाला था वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ओके, तो v जो है वो i से लैगिंग है, लैगिंग मतलब पीछे है। कितना पीछे है बच्चों, वो 0 से π/2 -π/2 से 0 आप बोल सकते हो, बिकॉज ये नेगेटिव में है बच्चों, तो आप बोल सकते हो -π/2 से 0। ओके, अब यहाँ पर अगर टोटल z निकालोगे तो z वहाँ पे निकाला था हमने आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं, 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। तो z का एक फॉर्मूला और हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, ये z के फॉर्मूले आ गए। अब अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली z क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ओके, तो इस पोजीशन में अगर आप फ्रीक्वेंसी का z के साथ ग्राफ खींचोगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा बच्चों। अगर z का ग्राफ खींचे हम फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी z क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ओके, अब अगर फ्रीक्वेंसी लो है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी लो होगा तो क्या होगा बच्चों, z जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली xc के। और अगर डीसी के लिए, याद रखना बच्चों, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो क्या होगा, z जो होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। ओके, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो, इसका मतलब z जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली r के इक्वल हो जाएगा। ओके, उस पोजीशन में xc जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप 10 फाई निकालोगे तो जैसे पहले VL अपॉन VR निकाला था, VC अपॉन VR निकालेंगे। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, I इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आई इंटू आर, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा XC अपॉन R, या 1/ओमेगा C लिख सकते हैं XC को, या 1/2 पाई FCR। ये फॉर्मूला है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों LC सर्किट, जो कि लास्ट कॉम्बिनेशन है। तो हम पढ़ते हैं इसके, LC सर्किट बना लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया L और ये हो गया C, इसको आपने जोड़ दिया बच्चों एक AC सोर्स से, तो ये L हो गया, ये C हो गया, इसके ये VL हो गया और ये VC हो गया। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, L और C में क्या सेम है, L एंड C में करंट सेम है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे बच्चों तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो I हो गया। अब VL और VC में कितने का फेज डिफरेंस आएगा, देखो बच्चों VL और VC में पाई का फेज डिफरेंस है, 180 है बच्चों, ये देखो पूरा। ओके, तो V जो होगा, या तो आप लिख सकते हो VL माइनस VC, जब VL जो होगा वो VC से ज़्यादा होगा,
या आप v लिख सकते हो vc माइनस vl, कब? जब vc जो है वो vl से ज़्यादा हो। ओके, अब v i से पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कि जैसे अगर v जो होगा वो i से लैगिंग मतलब पीछे होगा। पीछे कितना बच्चों? 5 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। वो कब? जब xc जो है वो xl से ज़्यादा हो, और v जो होगा वो i से लीडिंग मतलब आगे होगा। आगे कितना होगा बच्चों? प्लस पाई बाई 2। और ये कब होगा बच्चों ऐसा? ये तब होगा जब xl जो है वो xc से ज़्यादा हो। ओके, अब z जो है बच्चों, z टोटल किसके इक्वल आ जाएगा? xl माइनस xc के। ओके, अब जैसे जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उससे क्या होगा? z पहले घटेगा, मतलब पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद में फिर से इंक्रीज होने लग जाएगा। बच्चों इस पे क्वेश्चन आए हैं बहुत बार, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो अगर आप नेट डायग्राम देखोगे z और फ्रीक्वेंसी का, तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ये z, ये फ्रीक्वेंसी, तो पहले तो डिक्रीज होगा और फिर वापस इंक्रीज होने लग जाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो z जो होगा वो xc के इक्वल हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो z xl के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे LCR। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।